प्यारे बच्चों, सरोज स्मृति कविता के तीसरे अंश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अमर गीत या कविता। इसे हिंदी साहित्य का शोक गीत भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद यह कविता लिखी जिसमें उसकी स्मृति है, उसकी याद है, इसलिए इसे शोक गीत की भी संज्ञा दी गई है। चलिए पढ़ते हैं आगे। तीसरे पड़ाव पर चलते हैं जिसमें निराला जी क्या कह रहे हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह घर तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग वर महामरण। क्या कहते हैं, पहले हम शब्दार्थ देख लें इसके। कुल शिक्षा अर्थात घर परिवार में मर्यादित व्यवहार करने की जो सीख दी जाती है, किस तरह से व्यवहार होना चाहिए घर में रहते हुए, उस तरह की सभी शिक्षा दी गई। किसके द्वारा? पिता द्वारा। मैंने दी मतलब माँ को जो शिक्षा देनी चाहिए विवाह के समय, वह सभी शिक्षा हे पुत्री मैंने तुम्हें दी। पुष्प सेज अर्थात फूलों की शैया, वो कहते हैं पुष्प सेज भी तेरी मैंने ही स्वयं सजाई। उसके बाद वो कहते हैं सोचा मन में जब तेरे लिए पुष्प सेज मैं सजा रहा था तो मन में मैंने क्या सोचा। वह शकुंतला के बारे में आप सभी जानते हैं, जिनका विवाह राजा दुष्यंत से हुआ था और गंधर्व विवाह होने के कारण कोई जान नहीं पाया था कि उनका विवाह भी हुआ है, और कण्व ऋषि ने उन्हें पाला था। तो वही वो कहते हैं तू भी एक तरह से शकुंतला ही रही। माँ तेरी मतलब जैसे शकुंतला की माँ मेनका थी, लेकिन वो पली जाकर कण्व ऋषि के आश्रम में, वैसे ही तू पुत्री तो मेरी रही, लेकिन तू पली कहाँ जाके? अपनी नानी के यहाँ। वही वो कहते हैं यह पाठ अन्य अन्य कला। वैश्य भी शकुंतला अपने माँ के वियोग में ही रही, यहाँ तू भी हमेशा अपने माँ से दूर रही, माँ के स्नेह से, माँ के प्रेम से। लेकिन शकुंतला को उसकी माँ जानबूझकर छोड़ गई थी, और तुम्हें तुम्हारी माँ का दूर होना, क्योंकि वह उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो तुमसे दूर हो गई। यह पाठ अन्य, यह अलग तरह का पाठ है, यह अन्य तरह की कला है। अच्छा, गृह मतलब घर। समोद अर्थात प्रसन्नता पूर्वक हर्ष के साथ जलद बादल को कहा गया है। न्यस्त मतलब साथी, निहित या लगे रहना, साथ ही साथ लगे रहना। हित भलाई। मूंदे मतलब बंद करना। दृग आँख। वर ग्रहण करना। और महामरण असामयिक मृत्यु, जिसका कोई आशा ना हो। एक मृत्यु की हम एक उम्र निर्धारित करते हैं ना कि 100 के आसपास जाके जो है महावरण होता है, लेकिन महामरण यहाँ कहाँ कब हो गया? वो 20-22 की आयु में ही जो सरोज हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए उन्होंने महामरण कहा असामयिक निधन को। चलिए क्या कहते हैं यहाँ पर निराला जी। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद। कुछ दिन, गृह मतलब तू मेरे साथ रही, माँ की मृत्यु के बाद कुछ समय तू मेरे पास रही, लेकिन फिर क्या हुआ? तू कहाँ चली गई? मुस्कुराते खेलते बैठी नानी की स्नेह गोद। तू अपने ननिहाल में चली गई, वहाँ जहाँ तेरी माँ का भी पालन पोषण हुआ था, वहीं तुम भी चली गई और अपनी नानी की गोद में ही तुम पली बड़ी। मामा मामी का रहा प्यार। मामा मामी ने तुम्हें बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम से तुम्हें पाला।
भरा जलद धरा ज्यों अपार, जिस प्रकार जल भरे बादल धरती की प्यास बुझाते रहते हैं, वैसे ही तुम्हारे ननिहाल ने तुम पर असीम प्यार लुटाया है। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, मतलब जब भी तुम परेशानी में रहीं, दुखी हुई या खुश हुई, वही मामा मामी नाना नानी तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे हर एक सुख दुख में तुम्हारे साथी बने। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, मतलब तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे लिए क्या भला है बुरा, इस सब के लिए तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा हर समय तुम्हारा हित सोचते रहे, उसी में वो सारा समय व्यस्त रहते थे। लता वहीं की जहाँ कली, लता किसे कहा गया है? माँ को। लता में ही कली आती है ना, तो वो कहते हैं माँ की ही उधर से किसका जन्म हुआ? सरोज का। तो कहते हैं लता वहीं की जहाँ कली, ये जहाँ की लता थी अर्थात माँ थी, वहीं की ही तुम कली बनी, मतलब वहीं की स्नेहधारा में तुम पल के बड़ी हुई। तू खिली स्नेह में हिली पली, तू उनके प्रेम में धीरे धीरे बड़ी होती रही। अंत भी उसी गोद में शरण, अंत मतलब अंत समय जब तेरा आया, जब मृत्यु के तू निकट थी, तभी उसी गोद में तूने शरण ली, तू उसी गोद में गई। मूंदे दृगवर महामरण, तूने असामयिक निधन का जब ग्रहण किया, तब तूने जब आंखें मूंदी तो तू उन्हीं लोगों की गोद में थी। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको? अगला अंश हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।